पहनने वाले महज 27 साल के एक बाबा आजकल चारों तरफ छाए हुए हैं। बागेश्वर बाबा की आवाज सोशल मीडिया से लेकर चैनलों तक गूंज रही है। पत्नी आपके विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। ये बाबा समस्या बताने से पहले ही मन की बात जान लेते हैं। एक जोड़ा सामने आता है तो बाबा बोल पड़ते हैं, ऑपरेशन के हालात बने हुए हैं लेकिन नहीं होगा। पिछले कुछ घंटों से बाबा के ये बोल कौतूहल पैदा कर रहे हैं। आखिर कौन है ये बाबा? क्या है बागेश्वर धाम सरकार? धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई क्या है? अब उनके दावों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, उन्हें चुनौती दी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि बागेश्वर बाबा के आगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी भी सिर झुकाते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बागेश्वर बाबा हमेशा एक गदा अपने पास रखते हैं। अब इन्हीं बाबा पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। जादू टोना विरोधी संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा को लेकर शिकायत की है। जब इन आरोपों को लेकर मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा तो उन्होंने बस इतना कहा कि भारत ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने का भी सबूत मांगा गया, अयोध्या का भी सबूत मांगा, तो इसमें हम ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। सत्य को प्रमाण पत्र की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो है सो है, हमारे हनुमान जी है, बागेश्वर बाबा जी है। आलोचना करने वालों के खिलाफ प्रवचन के दौरान ही बागेश्वर बाबा ने कहा, जो हमें हनुमान जी प्रेरणा देंगे वो हम बताएंगे। ये विधर्मी और आएंगे और जो बोल रहे हैं उनसे यही कहना है कि जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम भी गुनिया ओझा तांत्रिकों के खिलाफ हैं। गूगल पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र कितनी है जैसी बातें पूछी जा रही हैं। वो रामकथा कहते हैं। हाल में उनका नागपुर में भी कार्यक्रम हुआ। दावा किया जाता है कि बाबा के दिव्य दरबार में सैकड़ों लोग परेशानी लेकर आते हैं तो वो नाम लेकर लोगों को बुलाते हैं और जब तक वो करीब आता है तब तक बाबा उसकी समस्या पर्चे पर लिख देते हैं। ये देख लोगों की आस्था बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने आने लगे। बाबा के दरबार में आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। धीरे धीरे पंडाल में बढ़ती भीड़ ने नेताओं को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उनके सामने दंडवत होते हैं। पिछले कुछ दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंच पर जाकर बागेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए कुछ बातें हुई और गडकरी ने फूलों की माला से उनका अभिवादन किया। करीब 1 मिनट तक गडकरी और बागेश्वर बाबा बातें करते रहे। केंद्रीय मंत्री पूरे समय हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से महाराज जी की बातों को सुना और जवाब देते रहे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते रहते हैं। हाल में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिस पर काफी बवाल हुआ। कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार क्या है। छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, वहीं पर बागेश्वर धाम है। वहां बाबा जी हनुमान जी का मंदिर है। मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर वे इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में है। वे वहां रामकथा करने पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरों धर्म में जाने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने के लिए कहा। लखमा ने तो यहां तक कि कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। खैर अभी आगे इस मुद्दे पर और कितना विवाद होना है, कितनी राजनीति होनी है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर से जुड़ी हर ताजा जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।